नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदू ग्रंथ ज्ञान पर। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का पाठ। आज हम अध्याय 1 श्लोक 31 से आरंभ करेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। तो आइए शुरुआत करें। जय श्री कृष्ण। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिख रही है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसका असली स्वार्थ भगवान विष्णु से जुड़ने में है। इसी अज्ञान के कारण जीव केवल शारीरिक रिश्तों और भौतिक सुखों में उलझा रहता है और सोचता है कि इन्हीं से खुशी मिलेगी। लेकिन इस देह आधारित सोच से वह असली सुख को भूल जाता है। अर्जुन भी इस मोह में फंसकर क्षत्रिय धर्म भूल गया। शास्त्रों में कहा गया है कि 2 प्रकार के लोग सूर्यलोक में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। पहला क्षत्रिय, जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में वीरगति प्राप्त करता है। दूसरा सन्यासी, जो पूरी तरह से आध्यात्मिक साधना में लगा रहता है। लेकिन अर्जुन युद्ध से विमुख हो रहा था। वह सोच रहा था कि अपने रिश्तेदारों को मारकर जीवन में कोई सुख नहीं मिलेगा। जैसे भूख न होने पर कोई भोजन नहीं बनाना चाहता, वैसे ही अर्जुन लड़ाई नहीं करना चाहता था। उसने तय कर लिया था कि वह जंगल चला जाएगा और एकांत में निराशा भरा जीवन बिताएगा। परंतु समस्या यह थी कि क्षत्रिय को जीविका के लिए राज्य चाहिए और राज्य अर्जुन को तभी मिल सकता था जब वह अपने बंधु बांधवों से युद्ध करके पिता का राज्य वापस ले। लेकिन वह ऐसा करना नहीं चाहता था, इसलिए वह खुद को केवल जंगल में अकेले निराश होकर जीवन बिताने योग्य समझ रहा था। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन ने कृष्ण को गोविंद कहकर पुकारा, क्योंकि गोविंद का अर्थ है गौओं और इंद्रियों को आनंद देने वाले। अर्जुन का मतलब यह था कि कृष्ण समझे कि उसकी इंद्रियां, मन और भावनाएं कैसे संतुष्ट होंगी। लेकिन वास्तव में गोविंद का उद्देश्य हमारी इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, बल्कि हम जब उनकी इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तभी हमारी इंद्रियां अपने आप तृप्त हो जाती हैं। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो हर इंसान चाहता है कि उसकी इंद्रियां संतुष्ट हों और भगवान भी उसकी इच्छाएं पूरी करें। लेकिन भगवान केवल उतना ही देते हैं जितना व्यक्ति पाने योग्य होता है, उससे अधिक नहीं। जबकि जो भक्त अपनी इच्छाओं की चिंता छोड़कर केवल गोविंद को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, उसकी सभी आवश्यकताएं भगवान अपनी कृपा से पूरी कर देते हैं। अर्जुन का अपने परिवार और कुटुंबियों के प्रति गहरा स्नेह उसकी करुणा का परिणाम था, इसलिए वह युद्ध के लिए तैयार नहीं था। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके वैभव और उपलब्धियों का आनंद उसके अपने लोग देखें, पर अर्जुन को डर था कि युद्ध में उसके सभी प्रियजन मारे जाएंगे और फिर वह विजय पाकर भी उनके साथ अपना वैभव साझा नहीं कर पाएगा। यही भौतिक जीवन का साधारण हिसाब किताब है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन अलग है। भक्त भगवान की इच्छा को ही सर्वोपरि मानता है। यदि भगवान चाहें तो भक्त को ऐश्वर्य मिलता है और यदि भगवान न चाहें तो भक्त एक पैसा भी स्वीकार नहीं करता। अर्जुन नहीं चाहता था कि वह अपने ही रिश्तेदारों का वध करे। उसकी इच्छा थी कि यदि उन्हें मारना ही है तो कृष्ण स्वयं उनका वध करें। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि भगवान ने पहले ही निश्चय कर लिया था कि वे सब युद्ध भूमि में नष्ट होंगे और अर्जुन तो केवल माध्यम बनेगा। यह रहस्य आगे के अध्याय में प्रकट होगा। अर्जुन असली भक्त होने के कारण अपने अत्याचारी बंधु
बांधवों से बदला नहीं लेना चाहता था, लेकिन भगवान की योजना अलग थी। भगवान भक्तों पर हुए अत्याचार को सहन नहीं करते। वे स्वयं किसी को क्षमा कर सकते हैं, पर जो उनके भक्तों को कष्ट देता है उसे कभी नहीं छोड़ते। यही कारण था कि भगवान दुराचारियों के वध के लिए तैयार थे, भले ही अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। वैदिक नियमों के अनुसार 6 प्रकार के आतताई होते हैं। पहला, जहर देने वाला। दूसरा, घर में आग लगाने वाला। तीसरा, घातक हथियार से हमला करने वाला। चौथा, धन लूटने वाला। पांचवा, किसी की ज़मीन हड़पने वाला। छठा, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का वध करना पाप नहीं माना जाता, लेकिन अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह स्वभाव से बहुत दयालु और साधु था। इसलिए वह चाहता था कि अपने ही पितामह, आचार्य, रिश्तेदारों और मित्रों के साथ साधुवत व्यवहार करे। परंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे कायरता दिखाना भी उचित नहीं था। उदाहरण के लिए, भगवान राम बहुत ही धर्मपरायण और दयालु थे। फिर भी जब रावण ने सीता जी का अपहरण किया तो उन्होंने रावण का वध किया और धर्म की रक्षा की। यही क्षत्रिय का कर्तव्य है। अर्जुन के सामने समस्या यह थी कि उसके अपने ही रिश्तेदार आतताई की तरह उसके विरोध में खड़े थे। फिर भी साधु पुरुषों को सामान्यतः क्षमा करने का आदेश दिया गया है। इसी कारण अर्जुन सोच रहा था कि केवल राजनीतिक कारणों से अपने परिवार का वध करके वह क्यों अपने जीवन और मोक्ष दोनों को खतरे में डाले। इसीलिए अर्जुन ने कृष्ण को माधव कहकर संबोधित किया। उसका आशय था, आप तो लक्ष्मीपति हैं, कृपया मुझे ऐसा काम करने के लिए न कहें जिससे अनिष्ट हो। लेकिन सच तो यह है कि भगवान कभी किसी का अनिष्ट नहीं करते, विशेषकर अपने भक्तों का। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देखते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। क्षत्रिय से यह उम्मीद की जाती है कि यदि उसे युद्ध या जुए के लिए चुनौती दी जाए तो वह मना न करे। इसलिए अर्जुन को भी दुर्योधन की ओर से युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी चाहिए थी। लेकिन अर्जुन ने सोचा कि शायद दुर्योधन और उसका पक्ष इस चुनौती के दुष्परिणामों को नहीं समझ रहा है, जबकि अर्जुन साफ देख पा रहा था कि इसके परिणाम कितने विनाशकारी होंगे। इसलिए उसने यह ठान लिया कि वह इस चुनौती को स्वीकार नहीं करेगा। अर्जुन का विचार था कि यदि किसी काम का परिणाम अच्छा हो तभी वह करना उचित है, लेकिन यदि परिणाम विपरीत और हानिकारक हो तो ऐसा करना आवश्यक नहीं है। यही सोचकर अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। वर्णाश्रम व्यवस्था में धर्म से जुड़ी बहुत सी परंपराएं और नियम बनाए गए हैं, जिनसे परिवार के लोग सही दिशा में बढ़कर आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी संस्कारों की जिम्मेदारी परिवार के बुजुर्गों पर होती है। अगर ये बुजुर्ग ही न रहें तो परिवार की धार्मिक परंपराएं टूट जाती हैं। इसके बाद युवा पीढ़ी गलत रास्तों और अधर्म से जुड़ी आदतों में फंस सकती है, जिससे उन्हें मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाता। इसलिए किसी भी कारण से परिवार के बुजुर्गों का वध नहीं होना चाहिए। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वंशी अवंचित संतानें उत्पन्न होती हैं। जीवन में शांति, सुख और आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे ज़रूरी है कि समाज में अच्छी संतान हो। इसी उद्देश्य से वर्णाश्रम धर्म के नियम बनाए गए थे, ताकि राज्य और समाज दोनों की आध्यात्मिक उन्नति हो सके। अच्छी संतान का जन्म मुख्य रूप से स्त्रियों के सतीत्व, पवित्रता और निष्ठा पर निर्भर करता है। जैसे बच्चे आसानी से बुरे रास्ते पर जा सकते हैं, वैसे ही स्त्रियां भी यदि संरक्षण न मिले तो भटक सकती हैं।
इसलिए बच्चों और स्त्रियों दोनों को समाज के बुजुर्गों का संरक्षण और मार्गदर्शन आवश्यक है। जब स्त्रियां धार्मिक परंपराओं और संस्कारों में जुड़ी रहती हैं तो वे व्यभिचार की ओर नहीं जाती। चाणक्य पंडित कहते हैं कि सामान्यतः स्त्रियां अधिक चतुर नहीं होती, इसलिए उनका ध्यान परिवार की परंपराओं और धार्मिक कार्यों में लगाना चाहिए। इस प्रकार उनकी पवित्रता और समर्पण से अच्छी संतान का जन्म होगा, जो वर्णाश्रम धर्म का पालन कर सकेगी। यदि वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो जाता है तो स्त्रियां स्वतंत्र रूप से पुरुषों से संबंध बनाने लगेंगी, जिससे व्यभिचार बढ़ेगा और अवांछित संतानें जन्म लेंगी। निठल्ले लोग भी इस व्यभिचार को बढ़ावा देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि समाज में अवांछित बच्चों की संख्या बढ़ जाती है और मानव जाति पर युद्ध तथा महामारी जैसे संकट छा जाते हैं। इस प्रकार अर्जुन ने कहा कि राज्य, सुख और विजय की इच्छा से अपने ही कुल का नाश करना व्यर्थ है। कुल विनाश से धर्म नष्ट होता है और अधर्म बढ़ता है। इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। यदि आपको यह गीता पाठ पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।